अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूनाइटेड की जो उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है उसके तीनों वेरिएंट्स की तमाम आपको डिटेल्स दूंगा और उसकी प्राइसेस भी बताऊंगा और इसकी कितनी वारंटी दी गई है वो भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके वीक पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताए और ना ही वो आपको बताएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं और कंपनी तो कभी अपनी खामियां बताती ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी इसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वीक हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे और जिसके अंदर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है और आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी हम इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लगा रहे हैं। तो इसके अंदर कहाँ पर ये मामलात ख़राब हो रहे हैं वो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक वेरिएंट की बात करेंगे, जिसके अंदर ये हमें जो स्पेसिफिकेशन बताते हैं वो 48 वोल्ट 1500 वाट की मोटर है और ये हमें कहते हैं भी एक चार्ज के अंदर ये 75 किलोमीटर चलेगी। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो प्लेन रोड के ऊपर 80 किलोमीटर बता रहे हैं। ये 80 किलोमीटर कभी भी 1500 वाट की टॉप स्पीड नहीं हो सकती। ये इन्होंने झूठ बोला है भी 80 की स्पीड होगी, प्लेन रोड के ऊपर भी इसको चला लें तो इसकी 80 की स्पीड नहीं जा सकती। नेक्स्ट जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन की बैटरी है और 48 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको लगेगा भी जनाब बहुत ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी लगा दी है और जनाब जल्दी से जाकर ख़रीद लें। इस 48 वोल्ट 40 एम्पेयर के अंदर क्या राज छुपा है वो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी ये 48 वोल्ट 40 एम्पेयर क्यों लिखा गया है। इसके अंदर 40 एम्पेयर की बैटरी लगाकर इस कंपनी ने क्लेम किया है भी हमारी जो बाइक है वो 75 किलोमीटर एक चार्ज के ऊपर चलेगी, जबकि जो दूसरी कंपनी है वो 24 या 25 एम्पेयर की बैटरी देकर 100 किलोमीटर क्लेम कर रही होती है भी हमारी बाइक 100 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि 40 एम्पेयर की बैटरियाँ लगाने के बावजूद ये 75 किलोमीटर क्लेम क्यों कर रहे हैं जबकि ये इससे ज़्यादा चल सकती है। तो इसके अंदर मैं आपको राज की बात बताता हूँ भी असल में ये एक वजह क्यों है और उन्होंने ये क्यों कम किलोमीटर लिखे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने 75 किलोमीटर लिखे हैं तो ज़ाहिर बात है वो 75 भी नहीं चल सकेगी। उसके बाद इन्होंने चार्जिंग टाइम लिखा है 4 to 5 हॉर्स। इसके अंदर जो इन्होंने चार्जर दिया है वो 5 एम्पेयर का चार्जर दिया है। तो 5 एम्पेयर का चार्जर ना इसको 4 घंटों में चार्ज कर पाएगा ना 5 घंटों में चार्ज कर पाएगा। तो ये दोनों फिगर्स इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि 40 एम्पेयर की बैटरी है और 5 एम्पेयर का चार्जर इसको इतनी जल्दी चार्ज नहीं कर सकता, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। चले हम मैक्सिमम लगा लेते हैं, चलें 6 घंटे तो इसके लग ही जाएंगे इसको फुल चार्ज करने में 5 एम्पेयर के चार्जर को। नेक्स्ट इसकी बाइक की प्राइस की बात करें तो 2,53,000 रुपये की बुकिंग पर यह बाइक हमें मिल रही है। 2,53,000 रुपये की ये बाइक 70 मॉडल हमें मिलेगा। और नेक्स्ट इसके बात कर लेते हैं हम 100 मॉडल की। तो इसका जो 100 मॉडल है इसके अंदर 2000 वाट की 48 वोल्ट की मोटर लगाई गई है। नेक्स्ट ये क्लेम करते हैं भी 85 किलोमीटर ये एक चार्ज के अंदर चल सकती है और टॉप स्पीड ये 90 की बता रहे हैं, ये भी इन्होंने झूठ लिखा हुआ है। 90 की स्पीड पर बाइक ये नहीं जा सकती। 2000 वाट की मोटर मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर आपको दिखा भी चुका हूँ, जिनके अंदर 2000 वाट की मोटर लगी है उसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है, 70 तक जाती है और ये जनाब 90 की स्पीड आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी लगी है और 48 वोल्ट 50 एम्पेयर की बैटरी लगी है। अब आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी लगी हुई है, इसकी हकीकत भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी 50 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल करके ये 85 किलोमीटर हमें कैसे कह रहे हैं। इनको तो 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर क्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट ये बता रहे हैं भी 4 से 5 घंटों में ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो ना ये 4 घंटों में चार्ज होगी ना 5 घंटों में, ये 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। 50 एम्पेयर की बैटरी है और 5 एम्पेयर का चार्जर इसके साथ भी दिया गया है। नेक्स्ट इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की हमें जो प्राइस दी गई है वो 2,65,000 रुपया हमें इसकी बाइक की प्राइस मिलती है। इसका जो बुकिंग रेट है वो आज की डेट में 2,65,000 रुपया है इसके 100 मॉडल का। नेक्स्ट हम इसके 1 to 5 की बात कर लेते हैं। उसकी जो स्पेसिफिकेशन हमें कंपनी बताती है वो 2000 वाट की मोटर इसके अंदर होगी 72 वोल्ट की, ठीक है। बाकी दोनों वेरिएंट्स में 48 वोल्ट की है, इसके अंदर 72 वोल्ट की है। नेक्स्ट ये बता रहे हैं भी एक चार्ज के अंदर 95 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी और ये 100 की टॉप स्पीड इसकी होगी। तो ये भी इन्होंने झूठ लिखा हुआ है। 72 वोल्ट वाली मोटर की मैंने आपको स्पीड दिखाई हुई है, 70 to 75 से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती सिंगल पर्सन के साथ। और ये हमें जनाब 100 किलोमीटर की स्पीड बता रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर वो इसको खाली खड़ा करेंगे फिर भी इसकी टॉप स्पीड 100 पे नहीं जा सकती। ये सरासर झूठ
नोट लिखा हुआ है। नेक्स्ट बता रहे हैं जनाब 72 वोल्ट 25 एम्पेयर की बैटरी दी हुई हैं। अब बताएं 25 एम्पेयर की बैटरी 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर करेंगी। इसके अंदर भी जोड़ लिखा हुआ है ये 95 किलोमीटर की रेंज नहीं देगी, इससे कम आपको रेंज देगी। और फिर वही बात लिखी हुई है चार्जिंग टाइम, इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल हुई है और इसके साथ भी हमें 5 एम्पेयर का चार्जर दिया जाता है, तो 4 से 5 घंटों में चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर हम मान सकते हैं भी ये 5 घंटों में तकरीबन चार्ज कर देगी। 4 से 5 घंटों के अंदर इन्होंने लिखा है, तो वो 4 घंटों में भी चार्ज नहीं करेगी, तकरीबन 5 घंटों में इसको ये चार्ज कर लेगी। और इस बाइक की आज की डेट में कैश प्राइस 2,88,000 रुपया है। बुकिंग रेट जो आज का रेट है इस यूनाइटेड इलेक्ट्रिक बाइक 125 का वो 2,88,000 रुपया है। अब बात कर लेते हैं इनकी वारंटी की। तो ये जो यूनाइटेड कंपनी है हमें सिर्फ 1 साल की वारंटी देती है। इतनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करने के बावजूद ये सिर्फ हमें 1 साल की वारंटी देती है बैटरी की, और 6 मंथ की हमें इसके जो पार्ट्स हैं उसकी वारंटी मिलती है। अब पार्ट्स के अंदर इन्होंने क्या क्या शामिल किया है मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन जो अब तक मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन लिया है उसके मुताबिक ये हमें 6 मंथ की दीगर पार्ट्स की वारंटी देते हैं और बैटरी की सिर्फ 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। जबकि इसी प्राइस टैग में इसके अंदर जो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं सबसे बेस्ट लगी हुई हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। डिजिटल मीटर लगाया है, अलॉय व्हील्स लगाए हैं, उसके बाद जो इसके ग्रिप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, रिवर्स गियर का ऑप्शन है। उसके बाद इसका जो बॉक्स इन्होंने लगाया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। पहली दफ़ा किसी कंपनी ने कोई डिज़ाइन के ऊपर काम किया है। इसका जो बॉक्स का डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है। डिस्क ब्रेक हैं अगले टायर में भी पिछले टायर में भी, तो फीचर्स के हवाले से इस बाइक ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है, जब हम इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदते हैं तो हमने इसके फीचर्स पर ज़्यादा इतना गौर नहीं करना जितना हमने इसकी बैटरी पर गौर करना है। क्योंकि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं सबसे जो कॉस्टली होती है, या ऐसे भी कहना गलत नहीं होगा भी, इलेक्ट्रिक बाइक की जो आधी प्राइस होती है वो उसकी सिर्फ बैटरी की होती है। मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख की बाइक है उसके अंदर जो बैटरी की प्राइस होगी वो 1 लाख रुपया होगी। इतनी कॉस्टली बैटरियाँ होती हैं। आगे आप अंदाज़ा लगा लें इसकी इतनी ज़्यादा प्राइजेस क्यों हैं। वो है इसके अंदर जो फंक्शन ज़्यादा है जनाब, अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेकों की वजह से, और ये जो दूसरे लवाजमात इन्होंने लगाए हैं उसकी वजह से इसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यही चीज़ें मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर भी लगा सकता हूँ। 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। और ये तमाम चीज़ें, ये जो बॉक्स का स्टाइल, उसके बाद जो इन्होंने फ्रंट और बैक टायर के अंदर डिस्क ब्रेकें लगाई हैं, रिवर्स का ऑप्शन, और ये सारे फीचर्स सिर्फ 50,000 रुपया लगेगा। और जिसके अंदर ये फीचर्स नहीं है उस बाइक के अंदर ये फीचर्स आ जाएंगे, तो हम ये क्यों ख़रीदें। पहली बात तो यही है। और इसी तमाम फीचर्स के साथ चिंची वाले भी हमें इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हैं और इसी प्राइस टैग में दे रहे हैं, और वो हमें 2.5 साल की वारंटी दे रहे हैं। याद रखिएगा जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी वारंटी होती है। और जो कंपनी भी आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी दे दे और वो भी लिथियम आयन बैटरियों की, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इलेक्ट्रिक बाइक आप खरीदें। क्योंकि अगर 1 साल के बाद उसको कोई मसला बना तो आपको बहुत ज़्यादा भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी। और इसका जो डिज़ाइन वगैरह है, इसके ऊपर जो कलरिंग की गई है या इसके जो टेक्सचर हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपने इसका रिव्यू देखा होगा तो ये शोरूम पर खड़ी खड़ी को इसको जंग लगना स्टार्ट हो गया है। इसकी क्रोम की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी जो इन्होंने एडिशनल बीच में जो चीज़ें लगाई हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद जो इनकी जो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है उसके जो पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। देख लें आप, अंदाज़ा लगा लें भी शोरूम पर खड़ी खड़ी को उसको जंग लग रहा है, अगर आपको वीडियो के अंदर नज़र आया हो तो, जिस बंदे ने इसका रिव्यू किया है। तो इसके अंदर बेटर ऑफर यही है भी, अगर आपने लिथियम आयन बैटरियों के अंदर ही लेना है, और वो इसलिए लेना है भी क्योंकि उसके अंदर ये जो डिस्क ब्रेकें वगैरह वाला सिस्टम है, तो जो लोग लग्जरी चीज़ लेना चाहते हैं, हाई क्वालिटी की चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बैटरी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरियाँ नहीं होंगी, लिथियम आयन बैटरियाँ होंगी, तो वोल्टेरा की कंपनी सबसे बेस्ट है इस मामले में। उसकी बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है और वारंटी भी सबसे ज़्यादा है लिथियम आयन बैटरियों के अंदर। वो आपको 3 साल की वारंटी दे रहे हैं और 3,60,000 रुपये के अंदर वो आपको वो बाइक देंगे। तो देख लें उसकी बिल्ड क्वालिटी पाकिस्तान की इस टाइम जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनियाँ आई हैं उससे सबसे बेस्ट उसकी क्वालिटी है। अब बात कर लेते हैं मेन फैक्टर के अंदर, जिसके अंदर आपका दिमाग चकरा गया है। 40 एम्पेयर की बैटरी है, 50 एम्पेयर की बैटरी हैं, तो इसके अंदर हेरा फेरी कहाँ पे हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेरा फेरी नहीं कहेंगे, उन्होंने तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन हमारी आम आवाम को नहीं पता भी इसके अंदर ये कम डिस्टेंस क्यों लिखा गया और ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी क्यों लिखी गई हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भी 72 वोल्ट 2000 वाट मोटर। इसके अंदर हम 3 एग्जाम्पलें ले लेते हैं भी, अगर यही 48 वोल्ट 2000 वाट की मोटर हो और 60 वोल्ट 2000 वाट की मोटर हो और 72 वोल्ट 2000 वाट की, मतलब वाट सेम होंगे, सिर्फ वोल्ट्स का फ़र्क होगा।
तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, इसके मुताबिक जब हम करंट की वैल्यू निकालते हैं तो जिसके वोल्ट कम होंगे वो ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी यूज़ करेगा, वो ज़्यादा एम्पेयर्स यूज़ करेगा, ज़्यादा करंट इस्तेमाल करेगा। उसके बाद जब 60 वोल्ट पर आएंगे तो वो उससे कम एम्पेयर यूज़ करेगा। जब 72 वोल्ट में आते हैं तो वो उससे भी कम एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। ये फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ें वर्क करती हैं। जिसके अंदर कम वोल्ट हैं वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा और जिसके वोल्टेज ज़्यादा है वो कम बिजली इस्तेमाल करेगा। जिससे ये जाहिर होता है भी जो मोटर की पावर है जितने ज़्यादा वोल्ट होंगे उतना वो कम करंट कंज्यूम करेगी। 72 वोल्ट बाकी तमाम 60 वोल्ट और 48 वोल्ट से कम करंट यूज़ करेगी। इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। क्योंकि ये करंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है तो इसके हीटिंग इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। 48 वोल्ट के अंदर हीटिंग इशू ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आपका करंट काफ़ी ज़ाया होता है। तो ये ज़्यादा एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है, 60 वोल्ट कम एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है और 72 वोल्ट उससे भी कम इस्तेमाल कर रही है। इसके अंदर जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो 72 वोल्ट की मोटर का होगा, उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो 60 वोल्ट का, और जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब ज़्यादा हीट अप जो होगी वो 48 वोल्ट की मोटर होगी क्योंकि उसके अंदर करंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इससे आगे थोड़ा सा एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। तो जो 72 वोल्ट है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसके बाद जो 60 वोल्ट है उसकी थोड़ी सी कम और 48 वोल्ट की उससे भी कम होगी। और जो वायर की थिकनेस होगी, जो वायर इस्तेमाल की जाएगी मोटर को पावर देने के लिए वो मोटी होगी क्योंकि इसके अंदर करंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो ब्रीक वायर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जलने का भी खतरा है क्योंकि वो हीटअप बहुत ज़्यादा होगी ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से। तो अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा इसकी जो मोटर के साथ जो वायर इस्तेमाल की गई है वो ज़्यादा थिकनेस वाली, ज़्यादा मोटी इस्तेमाल की गई है क्योंकि वो ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रही है। उससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा भी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सही है। तो वो हीटिंग इशू भी उसके अंदर होगा, उसकी जो वायर इस्तेमाल होगी, जो एफिशिएंसी होगी वो 72 वोल्ट या 60 वोल्ट की निस्बत 48 वोल्ट की कम होगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ निकलते हैं। अगर हमने 80 किलोमीटर इसको चलाना है 2000 वाट की मोटर को तो एक चार्ज के ऊपर लिथियम आयन की बैटरी हो तो हमें जो बॉक्सेस हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होंगे, कितने एम्पेयर की हमें बैटरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 48 वोल्ट 2000 वाट मोटर के लिए हमें 52 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी 80 किलोमीटर चलाने के लिए। अब आपको समझ लग गई भी वहाँ 48 वोल्ट 2000 वाट मोटर के साथ जो हमें 50 एम्पेयर की बैटरी दी जा रही हैं फिर भी हमें माइलेज 200 या 150 किलोमीटर क्यों नहीं बताई जा रही, इसी वजह से बताई जा रही है क्योंकि वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसलिए अगर उसको हमने 80 किलोमीटर चलाना है तो उसके साथ 42 एम्पेयर की बैटरी हमें चाहिए होंगी। नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं, 2000 वाट है लेकिन 60 वोल्ट में आ जाएं तो 80 किलोमीटर चलाने के लिए 42 एम्पेयर की बैटरी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जनाब 25-25 एम्पेयर की बैटरी लगाकर हमें कहा जाता है 100 किलोमीटर बाइक चल जाएगी और मैं अपने रिव्यूज़ के ज़रिए आपको प्रूव भी कर चुका हूँ भी ये बिल्कुल गलत और फेक है। 34 एम्पेयर की बैटरी का मैंने रिव्यू बनाया है तो वो 91 किलोमीटर लो मोड के ऊपर चली थी। तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें जब 48 वोल्ट में जाएंगे ये ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो इसको 42 एम्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी 80 किलोमीटर चलने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 72 वोल्ट, इसको 80 किलोमीटर चलाने के लिए हमें 35 एम्पेयर की बैटरी रिक्वायर्ड होंगी, मतलब कम एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है, कम करंट इस्तेमाल करती है और इसके अंदर हीटिंग इशू भी कम आता है। अब आपको समझ लग गई होगी भी ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी है लेकिन हमें कंपनी माइलेज कम क्यों बता रही है। ये डिटेल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू जितने भी लोग कनेक्टेड हैं या जो भी लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ डिटेल के साथ बनाता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ये सिर्फ पैसे लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं या कंटेंट लेने के लिए ताकि व्यूज़ आ जाएं, तो वो जनाब सिर्फ जाते हैं वीडियो बना के आ जाते हैं, वो सिर्फ जाते हैं और जो कंपनी बताती है वो सवाल पूछते हैं और वो अपनी मर्जी के जवाब देकर रिव्यू बना देते हैं और जनाब लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं और वाम दे के भागी चली जाती है वो बाइक खरीदने के लिए। और जब खरीद लेती है बाद में पता लगता है जनाब ये तो खरीदनी नहीं थी। उन यूट्यूबर्स को इसकी ज़रा भी नॉलेज नहीं है अभी ये क्या सिस्टम है क्या चीज़ है, वो सिर्फ रिव्यूज़ बनाने के लिए पहुँच जाते हैं, आपको वो पूरी डिटेल नहीं दे पाते। उसकी एक ये भी वजह भी उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। और कुछ लोग नीचे
कमेंट आगे मुझे समझा रहे होते हैं, जबकि मैं उनको कहता हूँ भी जनाब इतनी ही आपके पास नॉलेज है तो जाके अपना चैनल खोल लो, वहाँ पर जाकर लोगों को बताओ जितनी भी आपके पास नॉलेज है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी कोई रिव्यू बनाता हूँ उसकी पूरी डिटेल पूरी छानबीन करके फिर ही रिव्यू बनाता हूँ, ऐसे ही मुँह उठा के रिव्यू नहीं बना देता। जैसे मैंने एक रिव्यू बनाया था, उसके अंदर जनाब कंपनी ने बैनर के ऊपर लिखा हुआ था भी लिथियम आयन की बैटरी 5 साल चलेंगी, और यूट्यूबर ने बताया हुआ था भी 5 साल कंपनी ने वारंटी दी हुई है, जबकि मैंने बाद में पूछा तो पता लगा 6 मंथ की वारंटी उन्होंने दी हुई है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी यूट्यूबर से बस जो चीज़ गूगल से मिली उठा के आप लोगों को बता देते हैं, कन्फर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं करते। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है भी 48 वोल्ट वाली जो मोटरें होती हैं वो सिर्फ प्लेन रोड के ऊपर चल सकती हैं, वो चढ़ाई वाले रास्ते पर या कीचड़ वाले या रेत वाले जो ट्रैक होता है उसके ऊपर ये नहीं चल सकती। मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, वो आपको किसी भी प्लेन रोड के अलावा किसी कच्चे रास्ते या चढ़ाई वाले रास्ते के लिए ये आपके लिए मुफीद हो। तो अगर आपने रिसर्च करनी हो तो कर लीजिएगा। जो 60 वोल्ट या 72 वोल्ट के अंदर जो पावर होती है किसी भी रफ एरिया के ऊपर चलाने के लिए, वो 48 वोल्ट के अंदर नहीं होती। 48 वोल्ट वाली मोटर सिर्फ प्लेन रास्तों के ऊपर चल सकती है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था भी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर आप इसके फीचर्स देख के बिल्कुल ऐसे बुखला गए हैं भी जनाब पता नहीं मार्केट के अंदर क्या आ गया, तो कुछ नया नहीं आया। ये जनाब सिर्फ जो अम्पेयर ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, जो इसके अंदर फीचर्स बढ़ाए गए हैं, ये आपको जो बाइक अच्छी लगती है 50,000 रुपया तकरीबन आपका खर्चा आएगा, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी लग जाएंगी। कंट्रोलर के अंदर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, रिवर्स का, ये पार्किंग का, ये सारे फीचर्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। बस कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए उसके कनेक्शन वगैरह नहीं करती, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। जब आप पैसे लगा कर इसके अंदर अलॉय व्हील्स और वो डिस्क ब्रेकें वगैरह लगवा लेंगे, डिजिटल मीटर लगवा लेंगे, तो वो सारा फीचर्स वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी मर्ज़ी की क्वालिटी की चीज़ें उसके अंदर लगी होंगी। तो ये आप चीज़ें देख के जो खूबसूरत थोड़ी सी लगना स्टार्ट हो जाएँ तो आप बाइक की तरफ ना चले जाएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बैटरी है। अगर उसकी बैटरी अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी कंपनी की नहीं है, ज़्यादा वारंटी वाली नहीं है, तो उसको ख़रीदने का बिल्कुल मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके नुकसान की सूरत में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, डिटेल्स रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है और इसी तरह की डिटेल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।